Hello everyone. Every morning you have two options. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. The choice is yours. With these motivational thoughts, welcome to the YouTube channel of Sai Competitive Classes. Let's begin. Average lesson 17 based on previous year's question. Question number 1. S1 is an ascending series of 5 positive numbers, where in the difference between two consecutive numbers of S1 is 3. The lowest number of S1 is 13 if the second highest number of S1 is 2 more than the lowest number of the another series of 4 consecutive positive number S2. What is the average of S2? इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सीरीज है S1 एंड S2। S1 के बारे में हमको एक नंबर दिया है 13 और उससे हम पूरी सीरीज निकाल सकते हैं और उसका एक नंबर फिर S2 के एक नंबर से कनेक्ट है और हमको पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ S2। तो सबसे पहले हम S1 निकालते हैं। तो इसके लिए ये 5 लाइन हमने ड्रॉ कर दी है और इसमें देखिए डायरेक्ट दिया है द लोएस्ट नंबर S1 इज 13। अगर 13 ये है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा कि सीरीज कौन सी है। यहाँ कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखा है और इनमें 3 का गैप है। S1 इज 3 यानी दो नंबर्स के बीच 3 का गैप है तो अगली नंबर आएगा 16। नेक्स्ट हो जाता है 19, 22 एंड 25। तो हमको पूरा S1 मिल गया। अब यहाँ से कौन सा नंबर कनेक्ट है, द लोएस्ट नंबर ऑफ S1 is 13। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं इसको। इफ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ S1 is 2 more than the lowest number of another series of 4 consecutive positive number, यहाँ का सेकेंड हाईएस्ट नंबर वो 2 मोर है तो अगर इसमें से 2 कम कर दिए जाएं तो 20 आ जाता है। और ये 20 कौन सा नंबर है, ये लोएस्ट नंबर है दूसरी सीरीज का। तो अगर दूसरी सीरीज के 4 नंबर हैं और ये कौन सी सीरीज है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, इनमें कुछ भी नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली 1 का गैप सपोज करते हैं। तो यहाँ अगर ये 20 है तो ये 21, 22, 23। तो ये सेट S2 हमें मिल गया और यहाँ पर सेट S1 था और ये जो रिलेशन था इसके बेस पे हमने ये दूसरा सेट निकाला। अब इसका एवरेज निकालना है तो इसका एवरेज या तो आप सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो शॉर्टकट हमारी इन दोनों के बीच का जो एवरेज होता है वही पूरी सीरीज का एवरेज होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम है, देखिए 1 2 3 4 है, इसलिए यह मिडिल में तो कोई नंबर आता नहीं है तो हम मिडिल में जो 2 नंबर होते हैं उनका एवरेज ले लेते हैं, वो पूरी सीरीज का एवरेज होता। और इट में भी के 6 होते थे, 8 होते थे, 10 होते थे, उसमें भी यही रूल फॉलो होता था, कोई भी मिडिल के जो 2 नंबर है उनका एवरेज। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते थे तो मिडिल नंबर हम डायरेक्ट यहाँ से उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें मिडिल नंबर 19 है तो यहाँ हमारा आंसर आया 21.5। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ आपको डिटेल में नहीं बताया है। ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 21.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट in a class is 25.8 kg. When a new student joined them, the average weight is increased by 3.9 kg. Find the approximate weight of the new student. अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें 5 स्टूडेंट का एवरेज दिया हुआ है। 5 का एवरेज दिया है 25.8 kg और एक ज्वाइन होने से यहाँ क्या चेंज होता है, 3.9 इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसको हम शॉर्टकट में कर रहे हैं ये, इसके लिए हमने यहाँ नंबर लिखा और यहाँ इसका एवरेज लिखा। ये नंबर अगेन 6 हो गया और जितना इंक्रीज़ हुआ वो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करते हैं। ये शॉर्टकट है जो कि हम 2 वीडियोस में पहले देख चुके हैं। 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ये आ गया 6 3 जा 18 एंड 5 23.4। 23.4 इसमें डायरेक्ट हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 49.2।
49.2 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमको एक चीज़ दी हुई है यहाँ, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है। अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने के लिए हमारे पास सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है 49। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर है। अगर इसको मेथड से करते तो क्या करते थे, सबसे पहले हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ करते थे, फिर 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 25.8 प्लस 3.9, क्योंकि ये इंक्रीज नंबर 6 के कारण हुआ है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता था वो न्यू स्टूडेंट का वेट आता था, तो जो हमने शॉर्टकट में इस तरह से निकाला है। क्वेश्चन नंबर 3, the average salary of the entire staff in an office is 3,200 per month. The average salary of the officers is rupees 6,800 and that of the non-officers is rupees 2,000. If the number of officers is 5, then find the number of non-officers in the office. इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन की ट्रिक से पढ़ेंगे और इसकी डिटेल मैंने एक वीडियो में डाली हुई है, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो में डाल दूंगी। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमें 3 कैटेगरी मिलती हैं। पहली तो यहाँ पर ऑफिसर है एंड दूसरी है नॉन ऑफिसर एंड बीच में स्टाफ टोटल आ जाता है। जैसे मान लीजिए बॉयज़ गर्ल्स का होता तो यहाँ बॉयज़, यहाँ गर्ल्स और यहाँ हम क्लास रखते थे, यहाँ फर्स्ट टाइप, यहाँ सेकेंड टाइप और यहाँ दोनों का मिक्सचर। ये एग्जाम्पल के इस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन इस तरह की है, तो उसको हम प्लेस कर देते हैं। ऑफिसर की 6,800 एंड नॉन ऑफिसर की 2,000 एंड मिडिल में ये आ जाएगा 3,200, और इस तरह से हम माइनस करते हैं इसको। यहाँ माइनस करने के बाद आएगा 3,600 और यहाँ माइनस करने के बाद आ जाएगा 1,200। इसको कट कर लेंगे, कट करने के बाद ये 1236, इट मीन्स 1:3। ये जो 1:3 आया, ये नंबर ऑफ ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स आए। गर्ल्स बॉय होते तो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ आ जाते, यहाँ हमेशा हमें नंबर मिलता है। तो अब इस क्वेश्चन में हमको नॉन ऑफिसर्स का पूछा है और ऑफिसर्स का नंबर 5 दिया है, तो इसको हम सिंपली कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि अगर ये 5 है तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 15। तो इस क्वेश्चन को ओवरऑल हमने क्या किया, सबसे पहले एलिगेशन की ट्रिक लगाई, जिससे हमें दोनों का रेशियो मिल गया, और इसके बाद जो नंबर रखा था यहाँ 5, उससे ये 3 टाइम्स किया क्योंकि 1:3 था, तो आंसर 15 आया। Remember it. Every morning you have 2 options: continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. The choice is yours. Thank you.